नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार विजय बिश्नोई श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो पीछे की क्लास में थोड़ा सा गैप रहा है उसके लिए खेद है और आगे से हम पुनः प्रारंभ करेंगे जहां छोड़ा है अपन ने। और अपन का टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। थोड़ा सा 2-3 मिनट का मैं रिपीट कर देता हूँ। फिर अपन जहाँ छोड़ा है पिछली क्लास के अंदर उसी क्लास में है अपन निरंतर आगे आएंगे और चलते रहेंगे। तो साथियों, अपन ने छोड़ा था, देखें अपन कर रहे थे राजस्थान के लोक देवता। देखें, राजस्थान के क्या कर रहे थे, लोक देवता कर रहे थे। राजस्थान के लोक देवताओं में अपन ने देखा 5 पीर शामिल किए हैं अपन ने। और 5 पीरों में अपन सर्वप्रथम जिस पीर को लेकर चर्चा कर रहे थे वो थे रामदेव जी। देखें, रामदेव जी को लेकर अपन चर्चा कर रहे थे। पिछली 2 क्लासों में अपन ने चर्चा की है इनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाई बहन, ये इन सभी टॉपिक्स पे अपन ने चर्चा की है। जन्म कब हो रहा है दोस्तों? 1409 विक्रमी संवत 359 ईस्वी, 1359 ईस्वी के अंदर 1409 में। स्थान कहाँ है? उड़ू कश्मीर अपना स्थान है, जो एक स्थान है कहाँ का? बाड़मेर का। बाड़मेर अपन ने ये देखा था, बाड़मेर की कौन सी तहसील के अंदर इनका जन्म होता है? शिव तहसील के अंदर इनका क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। तो दोस्तों, अपन पीछे की चल रहे हैं। पिता है इनके अजमल या अजमाल जी। जो साथी आज क्लास के अंदर आ रहे हैं लाइव कल्चर की क्लास में, उनको हम बता दें भी राजस्थान के कल्चर के अंदर एक टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वप्रथम अपन जिस पीर को लेके आ रहे हैं वो पीर या लोक देवता हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1409 विक्रमी संवत 57 उड़ू कश्मीर बाड़मेर शिव तहसील के अंतर्गत होता है। और पिता का नाम अजमल या अजमाल जी तंवर हैं। देखें दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में भी ये कहा है तंवर यानी तंवर वंशीय है। तो इनका जन्म किस वंश में होगा? तंवर वंश में होगा। आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम है मेणा दे। मेणा दे इनकी माता का नाम मेणा दे है। भाई हैं इनसे बड़े भाई हैं, बड़े भाई, और बड़े भाई का नाम है वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव हैं। दोस्तों, अपन ने जिक्र किया था रामदेव जी को किनका अवतार माना जाता है? श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहुत सारे दोस्तों ने एक अवतार पे प्रश्न भी किया था और प्रश्न किया था कि सर विष्णु का अवतार देवनारायण को माना जाता है। देखें, विष्णु का अवतार भी इन्हीं को माना जाता है, विष्णु को अवतार देवनारायण को भी माना जाता है। ये प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक ही प्रतिरूप में दिखाया गया है कृष्ण को और विष्णु को। देवनारायण जी को उनके लोग विष्णु का अवतार मानते हैं। और अपन बात कर लेते हैं एक और ऐसे पीर की, मेहा जी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनको किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार, विष्णु का अवतार भी कहते हैं लोग। कृष्ण का अवतार और विष्णु का अवतार भी कहते हैं। तो अवतारों में ये संशय चलते रहते हैं, लोक देवताओं में ये तथ्य जुड़े रहेंगे, आपके अपवादित तथ्य हैं जो जुड़े रहते हैं। तो इसके अंदर कोई चांस नहीं है भी देवनारायण जी को विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है या उसको उसका अवतार माना जाता है। ये देवनारायण जी को भी माना जाता है और मेहा जी को भी माना जाता है। देखें बहन, देखें यहाँ अपन बात कर रहे थे कृष्ण का अवतार माना जाता है, यहाँ बड़े भाई हैं। तो कृष्ण के बड़े भाई कौन से थे? बलराम। तो वीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार माना जाता है। बहन देखें, इनके बहन 2 बहनें थी और दोनों बहनों का नाम क्या है? सुगुणा दे और लाछा दे।
सुगुणा दे और लाछा दे। अपन ने यहाँ तक किया था रामदेव जी कृष्ण का अवतार हैं, जन्म 1409, स्थान उड़ू कश्मीर बाड़मेर के अंदर, पिता अजमल अजमाल जी तंवर, माता मीणा दे तंवर वंश में हो रहा है। बड़े भाई का नाम विरमदेव है जो बलराम का अवतार कहलाते हैं। दो बहनें हैं सुगुणा दे और लाछा दे हैं। और ये अपन ने तथ्य एक अलग तरीके से जो आपने प्रश्न किए थे, सर देवनारायण को विष्णु का अवतार माना जाता है, जी बिल्कुल सही है, देवनारायण को विष्णु का अवतार माना जाता है। अब यहाँ देखें, मेहा जी को भी किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए इनको क्या माना जाता है, विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन रामदेव जी को लेकर। देखिए दोस्तों, उस दिन अपन ने जिक्र ये किया था, इनके उपनाम क्या हैं, लोक देवताओं के उपनाम शामिल होते हैं, उपनाम। और उपनाम में अपन ने किया था कृष्ण के अवतार, लीले घोड़े रे या घोड़ेरा, धनी, रुणीचे रा धनी, ये उपनामों में शामिल अपन ने किए थे। रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं, लीले घोड़े राधणी हैं, युणेचे राधणी हैं, ठीक है। और दो तीन शब्दों का जिक्र किया था। इनका जन्म भाद्रपद यानी हिंदी महीने, प्रश्न अपना बन जाता है भी रामदेव जी का जन्म किस माह में हुआ था, तो अगर हिंदी माह उसके अंदर दिया गया तो अपन लिखेंगे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। तो इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन इनका जन्म होता है, इसीलिए भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं। बाबेरी क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। और इसी बीज को क्या कहते हैं, दूज कहते हैं। तो ये एक तथ्य था अपन का, अपन उस दिन इसको देखा था। उपनाम के अलावा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज या दूज कहलाता है। अपन ने ये भी देखा था भी रामदेव जी की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम क्या है, नेतल दे या निहाल दे, जो सोढ़ा परिवार से संबंध रखती है। और दल्ले सिंह सोढ़ा की पुत्री है, और कहाँ की है, अमरकोट पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान की है। अपन ने इतने तथ्य उस दिन देखे थे। रामदेव जी की पत्नी है नेतल दे निहाल दे, सोढ़ा फैमिली से संबंध रखती है, सोढ़ा परिवार से संबंध रखती है, राजपूत परिवार से संबंध रखती है। दल्ले सिंह सोढ़ा राजपूत की ये पुत्री है, और इसको अमरकोट की राजकुमारी कहा गया है। अमरकोट वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। तो इस दिन ये किया था। उस दिन दूसरी बात अपन ने ये की थी, सुगुणा का विवाह कहाँ किया गया है दोस्तों, पुंगल। और पुंगल कहाँ है, बीकानेर के अंतर्गत है। यहाँ ये अपना अंतिम तथ्य था। उसके अलावा रामदेव जी में अपन ने उन 2 क्लासों के अंदर ये भी किया है, इनके गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ है। बालीनाथ, जिनके आग्रह या आदेश पर इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर के भैरव राक्षस नामक एक दुष्ट का वध किया। ये देखें, रामदेव जी से संबंधित व्यक्ति हैं बालीनाथ जी, यानी इनके गुरु हैं, इनके आध्यात्मिक हैं। क्योंकि जब रामदेव जी के द्वारा रुणेचा स्थान बसाया गया, उससे पहले सातलमेर के क्षेत्र को अपनाया गया था। क्योंकि जब यह उड़ू कश्मीर को छोड़कर सातलमेर में यहाँ रहने आए थे, रहन करने आए थे, तब
यह शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं किससे? बालीनाथ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और बालीनाथ के ही आग्रह पर बाल्यावस्था में सातलमेर के भैरव राक्षस का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं। भैरव राक्षस का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं और सातलमेर को अपनाते हैं और सातलमेर में ही रहने लगते हैं। और अपन ने जिक्र किया था सुगुणा के आग्रह पर सातलमेर या पोकरण का इलाका किन्हें दे दिया जाता है? सुगुणा को दे दिया जाता है, जो पुंगलगढ़ में बीकानेर यानी पुंगलगढ़ विजय सिंह पड़ीहार के यहाँ विवाहित होकर गई थी, लेकिन वो कहती हैं मुझे पोकरण में ही रहना है, तो पोकरण की जागीर रामदेव जी सुगुणा को दे देते हैं। लेकिन अपन ने बात किया था अभी भाटों के द्वारा अपनी ख्यातों के अंदर ये लिखा गया है कि सातलमेर की जो जगह है, जो पोकरण की जागीर है, वो अपनी भतीजी को क्या कर दी गई? दहेज में दे दी गई थी। ये किन्होंने लिखा है? भाटों ने अपनी ख्यातों में लिखा है। इसीलिए सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है भाटों के द्वारा लिखी गई ख्यात। आगे बढ़ते हैं अब। देखें, अब रामदेव जी से जुड़े अपन तथ्य करते हैं। अपनी अगली क्लास में रामदेव जी लोक देवता कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही अपने एक लोक देवता कंप्लीट होते हैं, अपन इसके प्रश्न हैं आपके सामने रखेंगे, जो विगत परीक्षाओं में आए हैं और जो आने वाली परीक्षाओं के अंतर्गत अपने प्रश्न बनते हैं या प्रश्नोत्तरी बनती है। देखें, रामदेव जी के द्वारा एक अछूत कन्या या उस समय प्रचलन में था नीची जाति की लड़की को अपनी धर्म बहन के रूप में अपनाया जाता है। धर्म बहन के रूप में अपनाया जाता है और जिसका नाम था दोस्तों डालीबाई। जिसका नाम क्या था? डालीबाई था। देखें, जब पोकरण और रुणेचा के स्थान पर जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ की छांव पर विश्राम करते हुए इन्हें एक कन्या की रोने की आवाज सुनाई देती है और वो कन्या पेड़ की टहनी पर इन्हें लटकी हुई क्या थी? मिली थी। पेड़ की टहनी पर मिलने के कारण इनका नाम क्या रख दिया? डाली। राजस्थानी या मारवाड़ी बागड़ी भाषा में अपन पेड़ की टहनी को क्या कहते हैं? डाली कहते हैं। इसीलिए उस डाली पे मिलने के कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? इस कन्या का डालीबाई रख दिया गया, जो आगे चलकर रामदेव जी की क्या कहलाई? धर्म बहन कहलाई। इसी धर्म बहन के साथ मिलकर इन्होंने एक नए पंथ की स्थापना की और उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। उस पंथ का नाम क्या है? कामड़िया पंथ है। तो रामदेव जी से जुड़े तथ्य दो हो गए। अब दो कौन कौन से हैं? एक तो इन्होंने एक उस समय अछूत कही जाने वाली जाति जो शूद्र के अंतर्गत आते थे, उनकी कन्याओं को, या ये कह सकते हैं छोटे जाति वाले राजपूत अपने से नीचे जाति के लोगों को छोटा मानते थे, इसीलिए डालीबाई यानी ये शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ। और डालीबाई यानी पेड़ से मिली एक लड़की को उन्होंने नाम दिया डालीबाई। उसके साथ मिलके उन लोगों को उद्धार किया गया, उन लोगों का, उनका विकास किया गया, छोटे समाज के लोगों का विकास किया गया। इसलिए एक पंथ का निर्माण किया गया जिसका नाम क्या था? कामड़िया पंथ था। आगे देखते हैं। देखें, अब रामदेव जी से जुड़े तथ्य कौन कौन से हैं? तथ्य या व्यक्ति इनसे कौन कौन से जुड़ा है? देखें, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामदेव जी के द्वारा की गई। कामड़िया पंथ स्थापना ये भी रामदेव जी के द्वारा की गई। दूसरा तथ्य है डालीबाई को क्या बनाया गया? धर्म बहन बनाया गया। और कौन सी नगरी को बसाया गया? नई नगरी रुणेचा नगरी को क्या किया गया? बसाया गया। रुणेचा नगरी को क्या किया गया दोस्तों? बसाया गया। ये तथ्य चल रहे हैं जो रामदेव जी से संबंधित हैं।
अब देखें दोस्तों, रामदेव जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया, दो पंथ आप कह सकते हैं, दो आंदोलन आप कह सकते हैं। एक पहला पंथ चलाया गया कामड़िया पंथ, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक चलन किया गया, भी अपन लोगों में क्या करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। देखें दूसरा पंथ चलाया गया या आंदोलन चलाया गया, शुद्धि आंदोलन। प्रश्न आया हुआ भी है, निम्न में से शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। ये प्रश्न आया हुआ है भी, शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। क्या तथ्य है इसका, शुद्धि आंदोलन का? देखें, हिंदू बने मुस्लिमों को, ध्यान से देखें मेरी बात को, मुस्लिमों को पुनः हिंदू परिवर्तन करना क्या कहलाया? शुद्धि आंदोलन। क्या कहलाया दोस्तों? शुद्धि आंदोलन कहलाया। देखें, तथ्य चल रहे हैं, रामदेव जी लोक देवता हैं, जो तथ्य चल रहे हैं, कामड़िया पंथ की यहाँ स्थापना करते हैं, किनके साथ मिलकर? डालीबाई के साथ मिलकर, जो इनकी क्या है, धर्म बहन है। रुणेचा नगरी को बसाया है इन्होंने। यहाँ पर जो लोग, ये डालीबाई के द्वारा कहा गया, यहाँ अछूत हैं, छुआछूत है, उसको दूर करने के लिए इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की है। उसके बाद रुणेचा ही नगरी में शुद्धि आंदोलन का प्रचलन भी होता है। और शुद्धि आंदोलन, मैंने आपको बताया शुद्धि आंदोलन किस प्रकार चलाया गया। शुद्धि आंदोलन का मतलब था यहाँ दोस्तों, जो हिंदू लोग मुस्लिम या इस्लाम में परिवर्तन किए गए थे धक्के से, या ये कह सकते हैं जबरन उनको बनाया गया था, और जो जबरन उनको बनाया गया, मुस्लिम बनाया गया, उनको पुनः हिंदू धर्म में क्या किया गया दोस्तों? हिंदू धर्म में परिवर्तन किया गया, जिसी को अपन क्या कहते हैं? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्धि आंदोलन कहते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं। अपन छोटे छोटे तथ्य लेके चल रहे हैं रामदेव जी में, और तथ्यों के अंदर एक बात ये भी है, कामड़िया पंथ। देखें, रामदेवरा में एक प्रसिद्ध मेला भरता है, जिसे सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहा जाता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लिए एक विशेष महत्व रखता है। उसी मेले के अंदर कामड़िया पंथ के द्वारा एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, और वो नृत्य का नाम क्या है? वेरी गुड, उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। उस नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? 13 ताली नृत्य है। और 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिलाएं करने में निपुण होती हैं? निपुण या प्रसिद्ध? प्रसिद्ध होती हैं, निपुण होती हैं कामड़िया पंथ की महिलाएं। देखें, एक नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले पे, विशेष नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, निपुण होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। कौन सी जाति की महिलाएं? कामड़िया पंथ की महिलाएं निपुण होती हैं। और कामड़िया पंथ की महिलाएं किस गांव से बिलोंग रखती हैं? पादरला गांव, पाली। पादरला गांव, पाली। यहाँ से कामड़िया पंथ की महिलाएं जो विशेष रूप से आती हैं, किस लिए आती हैं? 13 ताली नृत्य करने आती हैं। किसके मेले पे? रामदेव जी के मेले पे। ठीक है ना, 3-4 प्रश्न एक ही शब्द से निकल रहे हैं। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई, जो छुआछूत वहां थी उसको मिटाने के लिए किया गया। और अब 13 ताली कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं, जो 13 ताली नृत्य में क्या होती हैं? हद प्रसिद्ध या निपुण प्रसिद्ध होती हैं। और 13 ताली नृत्य को करने के लिए कामड़िया पंथ की महिलाएं कहाँ की प्रसिद्ध हैं? पादरला गांव, पाली की प्रसिद्ध हैं।
पादरला गांव पाली की प्रसिद्ध है। 13 ताली नृत्य। देखें दोस्तों, 13 ताली नृत्य करते समय दाएं पैर पर 9 मंजीरे, 2 हाथों में और 2 पैरों में, तो कितने हो गए? 9 और 4 13। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? 13 ताली नृत्य कहा गया है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? 13 ताली नृत्य कहा गया है। देखें दोस्तों, एक लेखक के अनुसार ये 13 ताली नृत्य इसीलिए नहीं कहा गया भी इसके अंदर कितने मंजीरे प्रयुक्त होते हैं? 13 मंजीरे प्रयुक्त होते हैं। 13 मंजीरे प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए नहीं कहा गया। इसीलिए 13 ताली नृत्य कहा गया है भी इस नृत्य के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं शामिल होती हैं। इस नृत्य के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं दोस्तों? कलाएं स्थापित होती हैं या कलाओं को प्रदर्शन किया जाता है। जैसे उल्टा होके मुंह से रुमाल उठाना, तलवार उठाना, तलवारों पे चलना, ठीक है ना, बिल्कुल चक्कर पे घूमना, इस प्रकार की जो कलाएं हैं वो की जाती है इस नृत्य में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? 13 ताली नृत्य कहा गया है उन कलाओं के माध्यम से। लेकिन जो प्रसिद्ध है, जो आ रहा है पेपर में, वो है 13 मंजीरों के कारण इसे क्या कहा गया है? 13 ताली नृत्य कहा गया है। अब रामदेव जी से जुड़े तथ्य पर अपन चल रहे हैं। अब तथ्य क्या है? रामदेव जी के तथ्य में शामिल है, सर्वप्रथम शामिल है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को अपन क्या कहते हैं? बाबेरी दूज या बीज। ये अपन ने कहा है बाबेरी दूज या बीज कहा है। तथ्यों में शामिल और है क्या है? तथ्यों में शामिल है रिखिया। तथ्यों में शामिल क्या है? रिखिया। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? भक्तों को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट शब्द है ये जात्रु। ये तथ्य चल रहे हैं जात्रु। रामदेव जी के पैदल जाने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? जात्रु कहते हैं। पैदल जाने वाले, जो पैदल यात्रा करते हैं रामदेव जी की, यहाँ से गंगानगर से, अपने ये कह सकते हैं अपने गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से जो लोग पैदल यात्रा रुणेचे तक की करते हैं, रामदेवरा तक की करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जात्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जात्रु कहा जाता है। जम्मा या जागरण। रामदेव जी के रात्रिकालीन भजनों को या गुणगान को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं या जागरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, रामदेव जी के तथ्य चल रहे हैं। निम्न में से रामदेव जी से जुड़े संबंधित तथ्य कौन कौन से हैं? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबेरी बीज या दूज कहते हैं अपन। रिखिया एक शब्द आता है, किसे कहते हैं? रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। जात्रु, रामदेव जी के पैदल जाने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? जात्रु कहते हैं। जम्मा या जागरण, रामदेव जी के रात्रिकालीन भजनों के गुणगान को क्या कहते हैं? जम्मा व जागरण कहते हैं। एक शब्द आता है प्रचा। एक शब्द कौन सा आता है? प्रचा। इस रात्रिकालीन जागरण में
रामदेव जी के शक्ति का बखान करना क्या कहलाता है? पर्चा कहलाता है। वो बताता है, उनकी शक्तियों को बताता है, वो क्या कहलाता है? पर्चा कहलाता है। पर्चा, दोबारा देखें, रात्रिकालीन जो जागरण होते हैं उनमें रामदेव जी के शक्ति का बखान करना क्या कहलाता है? पर्चा कहलाता है। अपन तथ्य पे हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं। तथ्य वो होते हैं जो किसी संबंधित से जुड़े होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी दूज यहाँ पर अपन ने लिखे हैं। रिखिया एक शब्द आता है जिसे रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? रिखिया। जात्रु, रामदेव जी के पैदल जाने वाले भक्तों को हम क्या कहेंगे? जात्रु कहेंगे। जम्मा या जागरण, रामदेव जी के रात्रिकालीन भजनों या गुणगान करने को अपन क्या कहेंगे? जागरण कहेंगे। पर्चा, उसी रात्रिकालीन जागरण या जम्मे के अंदर रामदेव जी के शक्ति का क्या किया जाता है? बखान किया जाता है। शक्ति का क्या किया जाता है दोस्तों? बखान किया जाता है। एक और चीज कर लेते हैं अपने, नेजा। 5 रंगों की विजय पताका क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। 5 रंगों की विजय पताका क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। जो किसके देवरे या मंदिर में चढ़ाई जाती है? रामदेव जी के मंदिर या देवरों में चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों अपन पुनः इसी टॉपिक के साथ और अगली क्लास के अंदर अपन मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट करते रहें। और एक बार पुनः आपका विजय बिश्नोई यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और जुड़े